दोस्तों, हमें कठिन से कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुदरत हमेशा हमारे साथ है, बस आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए। किसी न किसी रूप में कुदरत आपकी सहायता जरूर करेगी। तो दोस्तों, आइए इस परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों को आज एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है जादुई सोने का कुआं। आसमान साफ नहीं था, चारों ओर काले काले बादल छा गए थे। कभी भी बारिश हो सकती थी। सुजाता बारिश होने से पहले जल्दी जल्दी सनराइज अपार्टमेंट में पहुंचना चाहती थी, जिससे कि वो बारिश में भीग न जाए, क्योंकि सुजाता पिछले हफ्ते बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी। वो भागते भागते अपार्टमेंट तक पहुंच तो गई, लेकिन बीच में बारिश होने लगी थी और न चाहते हुए भी भीग गई थी, जिसकी वजह से वह परेशान सी हो गई थी और सोचने लगी कि इस बार अगर वह बीमार हुई तो भारी मुसीबत आ जाएगी। सुजाता ने अपार्टमेंट पहुंचने पर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर तक दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। सुजाता ने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उस औरत ने सुजाता को घूरते हुए पूछा, क्या है, किससे मिलना है? सुजाता ने कहा, जी मैं नेहा वॉशिंग पाउडर कंपनी से आई हूँ और हमारी कंपनी अभी अपना प्रचार कर रही है, जिसकी वजह से यह वॉशिंग पाउडर बहुत ही कम दामों में बेच रही है। इसकी कीमत सिर्फ 25 रुपये में आधा किलो है। हमारा वॉशिंग पाउडर आपके महंगे से महंगे वॉशिंग पाउडर से अच्छी सफाई करता है। इतना कहकर सुजाता ने कहा कि अगर आपके पास कोई गंदा कपड़ा है तो ले आइए, मैं आपको अभी कपड़ा साफ करके डेमो दिखा देती हूँ। इस पर उस औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए यह तुम्हारा घटिया वॉशिंग पाउडर और ना ही इसका डेमो। इतना सुनकर सुजाता ने कहा, मैडम आप एक बार डेमो तो देख लीजिए। अगर आपको यह वॉशिंग पाउडर पसंद नहीं आया तो आप मत लेना, डेमो का कोई पैसा नहीं लगेगा। सुजाता की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे तुम कम सुनती हो क्या? नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। इतना कहकर उस औरत ने धड़ाम से अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सुजाता के चेहरे पर एक निराशा सी छाई हुई थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उसने प्रयास करना जारी रखा। वह अपार्टमेंट के अन्य घरों में भी गई, लेकिन इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही औरत ने उसका वॉशिंग पाउडर खरीदा। बाकी लोगों ने उसको भगा दिया। अब रात होने वाली थी। वह अपने घर वापस लौट रही थी। सुजाता के दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, जो उसके मैनेजर ने उसको कहा था। मैनेजर ने कहा था कि महीने का अंत चल रहा है और तुम्हें 20 वॉशिंग पाउडर बेचने का टारगेट दिया गया है और तुमने अभी तक सिर्फ 3 ही पैकेट बेचे हैं। यह सुनकर सुजाता ने कहा था कि सर मैं वॉशिंग पाउडर बेचने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी नई होने की वजह से मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। यह सुनकर सुजाता का मैनेजर कहता है, देखो हम किसी को भी फ्री की सैलरी नहीं देते हैं। अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर सुजाता ने कहा, सर ऐसा मत कहिए, क्योंकि इसी नौकरी के भरोसे मेरा घर चल रहा है। इस बात को सुनकर मैनेजर कहता है, यह सब मैं नहीं जानता। अगर तुमने कल तक 20 वॉशिंग पाउडर के पैकेट नहीं बेचे तो तुम्हें कल के बाद नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुजाता टारगेट पूरा नहीं कर पाई। वह बहुत परेशान थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि कल वह मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मैं कैसे अपनी 2 बेटियों गुड़िया और सुनीता का ध्यान रखूंगी। उसने भगवान से कहा, भगवान मेरी मदद कीजिए। सुजाता के पति की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी, जो कि बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि उसका पति ग्राहकों से बहुत प्यार करता था। अगर एक बार ग्राहक उसकी दुकान में आ जाते थे तो कुछ ना कुछ खरीद कर ही जाते थे, बिना कुछ खरीदे वापस नहीं जाते थे, चाहे कोई छोटी सी ही चीज क्यों न खरीदें। सुजाता के पति महेश का बहुत ही अच्छा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक दिन अचानक महेश की दुकान में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। महेश भी उस समय दुकान के अंदर ही था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आग में कपड़ों के साथ साथ वो भी झुलस गया, जिसकी वजह से वह इस दुनिया में नहीं रहा था। महेश के चले जाने के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सुजाता के ऊपर आ गई थी। पिछले 8 महीनों से सुजाता सेल्समैन की नौकरी कर रही थी। कभी टारगेट पूरा हो जाता था तो कभी नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार सुजाता को टारगेट पूरा न हो पाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। पिछले कई दिनों से वह एक नई नौकरी की तलाश में थी, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। घर का किराया और बच्चों की फीस भी देनी थी। घर का राशन भी खत्म होने वाला था। आज जब सुजाता शाम को घर लौटी तो वह बहुत उदास थी। तभी उसकी बेटी ने कहा, माँ क्यों उदास हो, चलो हमारे साथ खेलो ना। सुजाता ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। अब वह अपने मासूम बच्चों को कैसे बताती कि वह क्यों उदास है, लेकिन बच्चों के जिद करने की वजह से
सुजाता अपने बच्चों के साथ बाल खेलने के लिए चली गई। बाल खेलते खेलते बच्चों ने बाल को इतनी तेज मारा कि वो लुढ़कते हुए झाड़ियों में चली गई। उसकी बेटी ने कहा, माँ, बाल झाड़ियों में चली गई है, मैं लेकर आती हूँ। आप गुड़िया के पास रहो, मैं झाड़ियों से बाल लेकर आती हूँ। सुनीता बाल लेने के लिए झाड़ियों के पीछे चली गई, लेकिन तभी उसकी जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी, माँ बचाओ बचाओ। जैसे ही सुजाता ने सुनीता की आवाज़ सुनी, सुजाता और गुड़िया सुनीता की तरफ दौड़े। जैसे ही सुजाता ने झाड़ियों के पीछे देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। झाड़ियों के पीछे एक गहरा सा कुआं था जिसमें सुनीता गिर गई थी। सुनीता नीचे से जोर जोर से चिल्ला रही थी, माँ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अचानक सुनीता कुएं में से गायब हो गई। गुड़िया भी उसी कुएं में देख रही थी। अचानक गुड़िया का पैर फिसला और वह भी कुएं में गिर गई। गुड़िया भी कुएं से अपनी माँ को आवाज लगा रही थी, माँ बचाओ बचाओ। यह सुनकर सुजाता के हाथ पांव फूल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सुजाता भी कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के बाद सुजाता अपनी बेटियों को आवाज लगाने लगी। तभी उसका पैर पकड़कर किसी ने उसे कुएं के अंदर खींचा। जहां पर वह एक दूसरी दुनिया में थी, वहां पर सभी कुछ सोने का था, सोने के जेवर, सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट। तभी उसने देखा उसकी दोनों बेटियां भी उस सही सलामत वहीं पर बैठी थी। जैसे ही दोनों बच्चों ने अपनी माँ को देखा, वह अपने माँ के पास दौड़ी चली आईं। सुजाता ने कहा, तुम दोनों ठीक हो मेरी बच्चियों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। सुनीता और गुड़िया ने कहा, हाँ माँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन सी जगह है? यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा है, और यह चारों ओर पीली पीली चीजें क्या है? तभी वहां पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर पत्थर का था। उसने कहा, यह पीली चीजें सोना है, सोना। यह सुनकर सुजाता चौंक गई। बोली, इतना सारा सोना यहाँ कहाँ से आया, और यह सोना किसका है, और यह कौन सी जगह है? यह सुनकर उस व्यक्ति ने सुजाता को बताया कि यह पाताल लोक है और मेरा नाम अंगद सेन है। मैं पाताल लोक का निवासी हूँ। मैंने एक बार लालच में आकर पाताल लोक के मंदिर से सोने की चोरी कर ली थी। कुछ दिन बाद यह बात वहाँ के पुजारी को पता चल गई थी और उसने मुझे श्राप दे दिया कि वह पत्थर का बन जाए। जब पुजारी ने अंगद सेन को श्राप दिया तो वह पुजारी के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुजारी ने कहा, यह भूल नहीं, पाप है, तुमने देवी के मंदिर से चोरी की है। अंगद सेन बोला, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। यह बात सुनकर पुजारी को दया आ गई। पुजारी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारा 1 साल में एक पूर्णिमा के दिन आधा शरीर पहले की तरह आ जाएगा, और वह समय होगा जब तुम किसी की मदद करोगे। तुम जैसे जैसे किसी की मदद करोगे, तुम्हारा पाप कम होता जाएगा, और एक दिन तुम्हारा पाप पूरा खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से अपने पुराने रूप में आ जाओगे। आज पूर्णमासी थी और अंगद सेन अपने पुराने रूप को पाने के लिए सुजाता की मदद करना चाहता था। अंगद सेन ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अंगद सेन ने सुजाता को 100 सोने की मोहरें दी और कहा, इससे तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इतना कहकर अंगद सेन फिर से पत्थर का बन गया। कुछ देर बाद सुजाता अपनी दोनों बेटियों के साथ कुएं से बाहर थी और वह कुआं भी अब वहां से गायब हो गया था। सुजाता ने सोने की सभी मोहरों को बेचा और अपनी एक कपड़े की दुकान खोली। थोड़े संघर्ष के बाद सुजाता की दुकान अच्छी चलने लगी। सुजाता आज अपना जीवन और अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उसी दुकान की कमाई से चलाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कठिन से कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ध्यान से कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।